हेलो एवरीवन। तो आज हम के लिए फिर से एक नई वैकेंसी लेके आए हैं। मेघालय हाई कोर्ट में सिविल जज की जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आउट हो गई है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी आउट हुई है, लास्ट डेट इसकी क्या होगी और कौन से स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या सिर्फ लोकल मेघालय के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं और 3 इयर्स प्रैक्टिसिंग रूल यहाँ पर अप्लाई होने वाला है या नहीं होने वाला, क्या होगा क्या नहीं, इसके बारे में आप सब कुछ इस डिटेल वीडियो में जानेंगे। तो आइए बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जूनियर डिवीजन की पोस्ट है, सिर्फ 10 पोस्ट आउट हुई हैं, सिर्फ 10 वैकेंसी है यहाँ पर। और ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है जिसके जरिए आप जाकर मेघालय में के इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 17 फरवरी को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। स्टार्टिंग डेट भी 17 फरवरी ही है और लास्ट डेट जो है 17 मार्च है। 5 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, करने की लास्ट डेट है यहाँ पर। फी पेमेंट जो है आप 20 मार्च तक भर सकते हैं लास्ट। अभी एडमिट कार्ड रिलीज की डेट अभी बताई नहीं गई, ना एग्जाम डेट बताई गई है। आने वाले टाइम में जल्दी ही वो भी बताएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 700 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ मांगी गई है जनरल वालों के लिए। वहीं एससी और एसटी वालों के लिए 350 रुपीज बताई गई है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले जो होंगे पर्सन जिनकी जो डिसेबल हैं उनके लिए एग्जम्प्ट कर दिया है फी, कोई फीस नहीं है। और पेमेंट मोड जो है आपका कम्प्लीटली ऑनलाइन रहेगा। पेमेंट करने का आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें अब यहाँ पर, तो आपकी मैक्सिमम एज जनरल वालों के लिए इन्होंने 35 ईयर्स बोली गई है और एससी एसटी वालों के लिए 38 ईयर्स बताई गई है। एज रिलैक्सेशन जो है मेघालय के रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। आगे बात करें हम कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, साथ ही आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, डिग्री ऑफ लॉ होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास एज एन एडवोकेट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब यहाँ एक्सपीरियंस इन्होंने मांग लिया है फ्रेंड्स। और अभी एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा, तो प्रैक्टिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट विद द बार काउंसिल। जब से आप बार काउंसिल में एनरोल हुए होंगे तब से आपका प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो चुका होगा। साथ ही इन्होंने यहाँ बोला है नॉलेज ऑफ खासी एंड गारो लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये इसका एग्जाम ये लोग लेंगे मेंस में। इन दोनों लैंग्वेज का आपको आना जरूरी है। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आप बताएं कि कौन सी कैटेगरी वाइज बता दें, तो जनरल के लिए 2 पोस्ट निकली, खासी और जंतिया लैंग्वेज के लिए 4 और गारो के लिए भी 4 वैकेंसी आउट हुई है यहाँ पर। और एलिजिबिलिटी स्टेटस की बात करें तो ऑल इंडिया कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। बस उनके पास सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मस्ट मांगा गया है। जब आप इंडियन सिटीजन के रूप में अप्लाई कर रहे हो तो मैंडेटरी है कि आपको ये 2 खासी और गारो लैंग्वेज की एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पता हो इस लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि इसका जो है मेंस के टाइम पर पेपर होगा, सेपरेट पेपर होगा और वो आपका क्लियर करना जरूरी है इस लैंग्वेज में अप्लाई इस जॉब को पाने के लिए। साथ ही एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लॉ की डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए होगा जिसमें आपका 10वीं की मार्कशीट चल सकती है या बर्थ सर्टिफिकेट चल सकता है। प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफाइड होना चाहिए आपके किसी जुडिशियल ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर से जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर उससे ज्यादा का, जो प्रूफ कर सकेंगे कि आपके पास 3 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस है। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो SC ST सर्टिफिकेट जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात करें तो PWD सर्टिफिकेट, ताकि आप एग्जामिशन ले सके फीस से, यहाँ पर मांगा जाएगा। अब हम आगे सिलेबस का ओवरव्यू अगर कर लें एक बार, तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो है आपसे पूछा जाएगा IPC और BNS पूछा जाएगा, CRPC और BNSS पूछा जाएगा, एविडेंस और BS से पूछा जाएगा, साथ ही लिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, मेघालय अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट और लैंड एक्विजिशन एक्ट पूछा जा रहा है। मेंस की बात करें तो पेपर 1 4 पेपर होंगे। पेपर 1 में इंग्लिश, फिर
लॉ का पेपर 1 में कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट, और पेपर 2 में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और टॉट पूछा जा रहा है। और लोकल लैंग्वेज के पेपर में वही खासी और गारो लैंग्वेज इन्होंने यहाँ बोली है, जो कि मस्ट है। इसका पेपर क्लियर करना जरूरी है, तभी आपको आगे आप क्लियरिंग सर्टिफिकेट एग्जाम से पा सकेंगे। तो स्टेजेस एग्जाम की वही है जैसे बाकी स्टेट्स में होती है, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर वाइवा वॉइस होगा। प्रीलिम एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा, और मेंस जो है, मेंस में 4 पेपर होंगे, और बेयर एक्ट अलाउ नहीं है किसी भी एग्जाम में यहाँ पर। साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रीलिम्स जो होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट के बेस पर जब होगा, तो यहाँ पर ये फाइनल मेरिट में अलाउ नहीं हो, फाइनल मेरिट में इसके नंबर अलाउ नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे। और मेंस जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वही शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स के साथ होगा। इंटरव्यू जो है आपका वाइवा वॉइस 30 मार्क्स का होगा, यहाँ बताया गया है। साथ ही जो आपका मेरिट बनेगा वो आपकी मेंस और वाइवा वॉइस के बेस पर ही बनेगा, इसमें प्रीलिम्स का कोई लेन देन नहीं होगा। अब आगे बात करें हम कि कितना सैलरी ये लोग पे करेंगे आपको, तो 77,840 रुपीज पर मंथ आपको पे किया जाएगा, और प्लस अलाउंस भी होंगे। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप मेघालय हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। उस पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ग्रेड 3 मेघालय जुडिशियल सर्विस आपको लिखा हुआ मिलेगा, वहां जाइए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए, और अपनी पर्सनल एजुकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल्स को फिल कीजिए, और डिग्री, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर सबको ऐड करके यूपीआई के थ्रू आप पे कर सकते हैं, और प्रिंट लेके जरूर रख लेना ताकि आगे आपके काम आता रहे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए ऐसी नई वैकेंसीज की टाइमली अपडेट पाने के लिए। आज की वैकेंसी में बस इतना ही था। थैंक यू।